गर्मियों में जानवरों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? ये जानवरों में किस तरह फैलती है और अगर ये बीमारी आ जाए तो जानवर के मरने के या बचने के चांस कितने फीसद होते हैं? इस बीमारी से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए और अगर ये बीमारी आ जाए तो कौन सा इलाज करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अवैस और आज फिर आपकी खिदमत में एक नए वीडियो सेशन के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी हैं और फील्ड के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं बबीजिया यानी रतमूत्रा के। रतमूत्रा एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पर गर्मियों में देखने को मिलती है। ये फैलती है चिचड़ों, मक्खियों या मच्छरों की वजह से। अगर आपके फार्म पर, आपकी हवेली पर, आपके वाड़े पर सफाई का निज़ाम अच्छा नहीं है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, मक्खी और मच्छर का स्प्रे नहीं किया जाता, आपके जानवरों में चिचड़ हैं, तो आपको इस बीमारी का आपके जानवरों को सामना करना पड़ सकता है। और इस बीमारी में जो जानवरों की डेथ रेशो है, बचने के चांस हैं, डेथ रेशो 80% है और बचने के चांस सिर्फ 20% हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने जानवरों के एरिया में हिफाजती तदाबीर को मुकम्मल फॉलो करना है। कोशिश करें कि डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर, सुबह शाम की बुनियाद पर अभी गर्मियों के अंदर स्प्रे करवाएं मक्खियों और मच्छरों का। ख़ास तौर पर पूरे जो एरिया है, आपकी हवेली है, जानवरों के ऊपर भी स्प्रे करें, आँखों और मुंह को बचाकर, और पूरी हवेली के अंदर, पूरे जो जानवरों का एरिया है उसके अंदर भी स्प्रे करें ताकि मक्खियों और मच्छरों का जो अटैक है वो कम से कम हो। अगर ये बीमारी आ जाए तो करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो जानवर आपका बीमार हो उसको फ़ौरन सेपरेट कर लें, क्योंकि अगर उस जानवर को कोई चिचड़ या मक्खी उसके ऊपर बैठेगी और वो उससे बैठकर दूसरे जानवर के ऊपर बैठेगी तो वो दूसरे जानवर को भी इन्फेक्ट कर सकती है, दूसरे जानवर को भी बीमार कर सकती है। इस जानवर को सेपरेट करें। और इसकी अलामात के अंदर यह है कि जानवर को बहुत शदीद 105 106 बुखार हो जाएगा। बुखार के लिए आप जानवर को नहलाएंगे, आप जानवर को बार बार अच्छा माहौल देंगे, पंखा देंगे, और साथ में आप कीटोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉक्सन इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलोक्सिकेम इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार को कम करने वाला इंजेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे। बीमारी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए अगर बहुत ज्यादा बीमारी का अटैक है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंट्रावीनस यानी वेन के अंदर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अमाइडोकाब या इमीजोल या इमीप्रो के नाम से मार्केट में हमारे इंजेक्शन आते हैं, वो आपने यूज़ करना है। और जानवर का बॉडी वेट क्या है और उसी बॉडी वेट के हिसाब से आपने डोज को कैलकुलेट कर लेना है और जानवर को ये लगा देनी है। और अब ये जो बीमारी है इसका मामला ये होता है कि ये 5 से 7 दिन चलती है, 3 से 7 दिन भी चलती है। जितनी देर तक ये बीमारी रहेगी आपको जानवर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, जानवर की देखभाल करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पर जानवर को मेडिसिन लगेगी, डोज रिपीट होती रहेगी और जानवर का बुखार आपने उतारते रहना है। जानवर को डेली बेसिस पर 105-6 बुखार होगा, आपने कोशिश करनी है, मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, साथ साथ आपने जानवर को शॉवरिंग करनी है, जानवर को अच्छा माहौल देना है, जानवर को ठंडा माहौल देना है, जानवर के ऊपर पंखा लगाना है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका जानवर जल्दी रिकवर होने के चांसेस में आ सकता है। अदरवाइज़ इस बीमारी के अंदर जानवर के जो बचने के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड पैरासाइट्स होते हैं ये ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स को, ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं, और जब उनको तोड़ते हैं तो वही सेल्स जानवर की जो यूरिन है, पेशाब है, उसके अंदर आते हैं। इस वजह से जानवर को रतमूत्रा होता है, बॉडी के अंदर खून की शदीद कमी हो जाती है, इसलिए जानवर की बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और जानवर लेबर्ड ब्रीदिंग पर होता है, जानवर हाँप हाँप कर सांस ले रहा होता है। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। इस बीमारी से बचाव के लिए आप एहतियाती तौर पर इमीजोल या इमीप्रो का इंजेक्शन है वो हाफ डोज में एज आ वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल यही है कि आप अपने वाड़े में, आप अपनी हवेली में, आप अपने जानवरों के एरिया में सफाई रखें, मक्खियों और मच्छरों से महफूज करें अपने जानवरों को, और जो गोबर है उसको डेली बेसिस पर रेगुलरली उठाते रहें, वरना आपके जानवर को इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आप लाखों का नुकसान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे अकाउंट को फॉलो करें और हमारी वीडियो
दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।